जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग जब अपना ट्राइडेंट लेने के लिए जा रहा था तो बीबी तोंग ने उसे देख लिया था और फिर तभी वो कहती है कि अब तुम यहाँ आ ही गए तो अपने प्राण अब यहीं छोड़ दो। बीबी तोंग ने यांग टॉ बैक्सी की माइंड पावर पर अटैक कर दिया था जिससे वो उसको कंट्रोल करके उसकी सोल पावर को अपने लिए यूज कर पा रही है। अब वहाँ विंड ट्राइब के कई सारे सोल मास्टर्स आकर तैंग शैंग को मारने के लिए फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं। सभी हथियार तैंग शैंग पर हमला करने लगते हैं। तैंग शैंग नोटिस करता है कि न सिर्फ बीबी तोंग उसकी सोल पावर ले रही है लेकिन उसकी लाइफ भी वो अपने लिए यूज कर रही है। वो पूरी तरह से बीबी तोंग के वश में आ चुका है। तैंग शैंग विंड ट्राइब के एन्चेंटमेंट पूरा करने से पहले ट्राइडेंट लेने का डिसाइड करता है ताकि ट्राइडेंट के पावर का यूज करके वो फिर जल्दी से यहाँ से भाग सके। तैंग शैंग फिर अपनी भी पावर ऑफ माइंड का यूज करके उन पर गॉड्स पर्पल लाइट का यूज करता है। बीबी तोंग भी दो एल्डर्स को साथ लेकर द रियल वर्ल्ड टेक्निक का यूज करके माइंड अटैक करती है और दोनों की पावर अप एक दूसरे से टकराती हैं और वहाँ फिर तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तैंग शैंग बीबी तोंग के रियल वर्ल्ड यानी उसके स्पिरिचुअल रियलम के अंदर पहुंच जाता है। ये माइंड की दुनिया है और तैंग शैंग और बीबी तोंग की माइंड की दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई है। यहाँ हर तरफ बीबी तोंग की मकड़ियों के जाले हैं और ये बीबी तोंग का राक्षस रियलम है और अब बीबी तोंग तैंग शैंग को इस रियलम में फंसाकर मारना चाहती है क्योंकि इस रियलम में तैंग शैंग अपनी सोल पावर को यूज नहीं कर सकता है। इसलिए तैंग शैंग पहले उन मकड़ियों से सिर्फ डॉज करने की कोशिश करता है। हालांकि बीबी तोंग की पावर ऑफ माइंड काफी कम हो गई थी लेकिन यांग ताओ की पावर एब्जॉर्ब करके वो ये सब कर पा रही है। ये पावर ऑफ माइंड तैंग शैंग की पावर ऑफ माइंड से ज्यादा है इसलिए वो सीधे अब उसकी पावर को यहाँ डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अगर तैंग शैंग अपनी भी पावर ऑफ माइंड का यूज करता रहा तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और मारा जाएगा और यही बीबी तोंग का प्लान है। इसलिए वो और ज्यादा पावर ऑफ माइंड ना यूज करने का डिसाइड करता है। तैंग शैंग अब जुआन त्यान मूव्स करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसका यूज करने से तैंग शैंग की स्पिरिट पावर एग्जॉस्ट नहीं होगी। तैंग शैंग की आईज गोल्डन हो जाती हैं और ये बीबी तोंग कुछ समझ नहीं पाती और अब तैंग शैंग जुआन त्यान का यूज करके डॉज करने लगता है। तैंग शैंग सोचता है कि उसने पहले भी कई बार बिना स्पिरिट पावर से लड़ने की प्रैक्टिस की है जिससे वो इन टेक्निक्स में भी काफी अच्छा है। बीबी तोंग समझ नहीं पा रही होती कि अब तैंग शैंग अचानक से इतना फुर्तीला कैसे हो गया है क्योंकि यहाँ तो बीबी तोंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए लेकिन तैंग शैंग की माइंड पर अभी भी उतनी ही है। मेरे एफर्ट्स तो बेकार जा रहे हैं इसलिए वो फिर उस पर डायरेक्ट अटैक भी कर देती है और तैंग शैंग को वो चारों तरफ से जकड़ लेती है। तैंग शैंग काफी ज्यादा घायल होने लगता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है लेकिन तभी तैंग शैंग के अंदर से कुछ ग्लो होता है और उसके पास लाल और नीले पंख आ जाते हैं। वो किलिंग गॉड फील्ड जो अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है उसका यूज करता है और वो अपनी सारी एनर्जी आइस में भर लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ माइंड पावर का यूज करके बीबी तोंग पर हमला करता है। तैंग शैंग का ये अटैक असुरा डेमन आई ऑफ पर्पल डेमन आई है और ये अटैक तैंग शैंग का ये असुरा अटैक बीबी तोंग के राक्षस रियलम को खत्म कर देता है। हमें असुरा गॉड की एक बहुत बड़ी छवि बीबी तोंग की मकड़ी को क्रश करते हुए दिखाई जाती है जिससे बीबी तोंग काफी बुरी तरह घायल हो रही होती है और उसके शरीर की एक एक हड्डी मानो टूट रही है ऐसा प्रतीत होने लगता है। तैंग शैंग इस असुरा रूप में काफी डरावना लुक देता है। बीबी तोंग को वो दूर फेंक डालता है और फिर तभी वो अपने ट्राइडेंट को अपने पास बुला लेता है और फिर उड़कर ज़्यालिंग पास से होते हुए बाहर जाने लगता है। श्रेक डेविल्स ब्लास्ट को देखकर समझ जाते हैं कि तैंग शैंग की जीत हुई है लेकिन आखिर तैंग शैंग ने कौन सा मूव किया है ये किसी को समझ नहीं आ रहा होता। ग्रैंड मास्टर दूरबीन से देखकर बताते हैं कि तैंग शैंग की ये कंबाइंड और डेवलप पावर ऑफ आइस और सी गॉड की लाइट टेक्निक है। उसकी अमेजिंग पावर ऑफ माइंड की वजह से उसने नई टेक्निक्स बना ली हैं। इतने ताकतवर दुश्मन से सामना करते हुए भी वो ऐसा कर पाया ये बहुत ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है। अब तैंग शैंग बहुत ज्यादा घायल है और अगर पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया तो तैंग शैंग उन पर काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा इसलिए सभी श्रेक डेविल्स तैंग शैंग के पास जाने लगते हैं। वही तैंग शैंग जो कि काफी ज्यादा थक गया है और उसकी सारी माइंड पावर और सोल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है वो ज़्यालिंग पास से बाहर निकलता है लेकिन दो एल्डर्स उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं और पूरी मार्शल सोल आर्मी भी वहाँ आ जाती है। तैंग शैंग अपने ट्राइडेंट के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार है
और वो उन पर अपने ट्राइडेंट से हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ श्रेक डेविल्स आ जाते हैं और सभी मार्शल सोल अपनी बार निकाल कर कहते हैं कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारी पूरी सेना पीछे से आकर तुम पर एकदम से हमला कर देगी। एल्डर्स को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी उल्टा सीधा फैसला नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो रिट्रीट कर लेते हैं और श्रेक डेविल्स तांग शैंग को लेकर वापस चले जाते हैं। बीबी तोंग काफी ज्यादा घायल हो गई है और वुहान एम्पायर की नींव अब एकदम हिल गई है। एम्परर जू तांग शैंग को वापस आया देख काफी खुश होते हैं, लेकिन तांग शैंग उनको ग्रीट करते ही बेहोश हो जाता है और सब उसे रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो बाहर उदास बैठा था और निंग रोंग रोंग जब उसके पास आती है तो उससे उदासी का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो आज निंग रोंग रोंग की प्रोटेक्शन करने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। निंग रोंग रोंग उसे संभालते हुए कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा ज़ियोबाओ गार्डियन गॉडलाइट टूट जाएगा। वहीं अब निंग रोंग रोंग के पापा और दादा आते हैं जो उसे बताते हैं कि घोस्ट लियोपार्ड ने अपनी 9 स्पिरिट टेक्निक का यूज करके तोड़ा था। उसने काफी जल्दी अटैक्स किए जिससे तुम्हारी ज़ियोबाओ प्रोटेक्शन टूट पाए, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज होगी ज़ियोबाओ प्रोटेक्टिव लाइट की डिफेंस करने की पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जब तुम ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन जाओगे तब घोस्ट लियोपार्ड तो क्या तुम्हारी शील्ड को तोड़ने में काफी पसीना छूट जाएगा। अब फिर तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो इनको मिलिट्री कैंप में बुलाता है। एम्परर जू डिस्कस करता है कि मार्शल सोल हॉल ने हमारे सैनिकों को पॉइजन दे दिया है और हमारे काफी सारे सैनिक उससे अफेक्ट हो गए हैं। मार्शल गे लॉन्ग ये गलती अपने सर के ऊपर लेता है क्योंकि फूड स्टफ की जिम्मेदारी उसकी थी और खाने के जरिए ही काफी जहर फैला है। वो अपनी गलती मानते हुए हर सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एल्डर्स कहते हैं कि यांग वुडी इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने का ट्राई कर रही हैं और मार्शल गे लॉन्ग को पनिश किया ही जाना चाहिए। लेकिन एम्परर गे लॉन्ग को गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहते हैं, इसलिए वो उसे माफ कर देते हैं। एल्डर्स अब डिस्कस करते हैं कि बीबी दोंग काफी घायल हो गई है और आज के दिन हमारी जीत हुई है और ये अब सिटी पर अटैक करने का अच्छा मौका है, लेकिन उनकी सिटी पहाड़ पर है और वहाँ डिफेंस करना आसान है अटैक से। वहाँ तंग सेग के ह्यूज क्रॉसबो भी फेल हो जाएंगे और अगर हमें सिटी पर अटैक करना है तो हमें कुछ अच्छा सोचना होगा। ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी स्वॉर्ड मास्टर एक गेस्ट को अंदर लेकर आता है और गेस्ट को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है और एम्परर जू उससे उसका इंट्रो लेते हैं और वो बताता है कि वो ब्लू लाइटनिंग टी रेक्स ड्रैगन सेट का डिसाइपल है जो अपने ही सेट को नहीं बचा पाया। वो फिर ग्रैंड मास्टर को अंकल कहकर पुकारता है और ये तियानजिन है। ग्रैंड मास्टर उसको गले से लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि तियानजिन मर चुका है। तियानजिन बताता है कि वुहान एम्पायर ने जब हमारी ट्राइब तबाह की तब मैं और तियान हैंग बाहर आउटिंग पर गए थे और जब हम वापस सेक्ट आए और उसकी हालत देखी तो हमें वुहान एम्पायर पर काफी गुस्सा आया। हमारे पेरेंट्स, दोस्त सब मारे जा चुके थे। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि तुम जब से अब तक कहाँ थे, जिस पर वो बताता है कि मैं और तियान हैंग वुहान सिटी के अंदर छुपे हुए थे और पता कर रहे थे कि आखिर वुहान एम्पायर की अगली चाल क्या है। हमने डिसाइड कर लिया था कि हम वुहान एम्पायर से बदला जरूर लेंगे। फिर वो बताता है कि उसे वुहान एम्पायर की अगली चाल पता है। मुझे न्यूज मिली है कि वुहान एम्पायर जियालिंग गेट के पास एलाइट ट्रूप्स भेजने वाला है। उस एलाइट ट्रूप्स का नाम एंजल आर्मी है और उस आर्मी को हुईलिना लीड करेगी। उस आर्मी के अंदर सभी वो सोल मास्टर्स हैं जिनकी सोल पावर 70 से ज्यादा है। ग्रैंड मास्टर ये सुनकर काफी हैरान है क्योंकि उन्हें इस एंजल आर्मी के बारे में पता है। एंजल आर्मी वुहान एम्पायर की मिस्टीरियस फोर्स है और वो एयर में फाइट करने में एक्सपर्ट है। जब वुहान एम्पायर सी गॉड आइलैंड पर हार गया था तब एंजल आर्मी ही वहाँ आई थी और उनको देखकर मास्टर ऑफ 7 गॉडली टार भी उनकी फॉर्मेशन को देखकर विस्मित हो गए थे। उनकी आर्मी हमारे हजारों स्पिरिट पावर्स को तबाह कर सकती है और हमें उनसे बचने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अब तियानजिन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो। वुहान सिटी बहुत डेंजरस है, इसलिए तुम्हारा और तियान हैंग का वापस यहाँ लौट आना ही ठीक है। तियानजिन इमोशनल होते हुए कहता है कि आपने ही मुझे सिखाया था कि जब युद्ध होता है तो बेहतर स्पाइस यानी जासूस की भी जरूरत होती है और मैं उसमें ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत पहले की बातें हैं। वो फिर वहाँ से चला जाता है और ग्रैंड मास्टर उसे रोकते रोकते उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला जाता है और ग्रैंड मास्टर को अकेला रोते हुए वही इस स्लोगन के साथ कि एक दिन युद्ध जरूर खत्म होगा वही छोड़ जाता है
और फिर यही ये एपिसोड का दी एंड हो जाता है। हम टॉप 3 एनिमी जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं उसको देखेंगे। तीसरे नंबर पर है हमारी वो गैंगजी जिसको 8.58 बिलियन व्यूज मिले हैं और इसकी एनिमेशन और स्टोरी काफी अच्छी है, जिसके अंदर हमें गॉड्स, इंसान और डार्क एंटिटीज के बीच फाइट के बीच बैटल दिखाई गई है। दूसरे नंबर पर आती है BTTH जिसको टोटल 12.5 बिलियन व्यूज मिले हैं और कैसे किस्मत का मारा एक 16 साल का लड़का आसपास की चुनौतियों का सामना करते हुए उस आदमी को गुरु मानकर जिसने उसे पारलेस किया आगे बढ़ता है और गॉड बनने तक का सफर तय करता है। और ये एक फैंटेसी रोमांस एडवेंचर्स एनिमी है जो आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और नंबर 1 पर आती है सोल लैंड जिसको टोटल 42 बिलियन लोगों ने देखा है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसमें कैसे कैसे एक छोटा सा क्लैन देश बन जाता है और कैसे 2 देश राजतंत्र, प्रपंच, षड्यंत्र करके कॉन्टिनेंट पर अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं और कैसे 7 जीनियस एक साथ मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट को अपने आप से रूबरू करके देवताओं तक को आकर्षित करते हैं। ये सब इसमें देखने को मिलेगा। सो इन सब की डिटेल नरेशन आपको मिस वॉइस ओवर पर देखने को मिलेगी। सो आप बायो लिंक पर क्लिक करके इसे जरूर देखें।